एग्ज़ाम हॉल में जब एक इमेज बेस्ड या क्लिनिकल केस क्वेश्चन आता है ना, तब सिर्फ रट्टा नहीं, क्लिनिकल थिंकिंग काम आता है। और नीट एमडीएस में ओरल पैथोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर तुम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो तो यू ऑलरेडी मिसिंग मार्क्स। आज के इस वीडियो में तुम्हें सिखाऊंगे कैसे क्लिनिकल क्लूज़ को पिक करते हैं, डायग्नोसिस अप्रोच कैसे करते हैं और कैसे ट्रिकी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, बिल्कुल एग्जाम वाले थिंकिंग वे में। लेट्स क्रैक क्लिनिकल ओरल पैथोलॉजी एमसीक्यू द स्मार्ट वे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। A 22-year-old male has a multilocular radiolucency in the posterior mandible. Histology shows parakeratinized stratified squamous epithelium of uniform thickness, 6 to 8 cell layer with a tombstone basal layer. Recurrence rate is high. What is the diagnosis? तो आजकल क्वेश्चन अगर आप नीट एमडीएस का पैटर्न देखोगे तो ऐसे ही क्लिनिकल बेस्ड और बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। इस वजह से आपको टू द पॉइंट हर सिंड्रोम का, हर जितने भी क्लिनिकल सिस्ट हैं, ट्यूमर्स हैं, उनका टू द पॉइंट आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको हिस्टोलॉजिकल के क्लू भी दिए हुए हैं। ठीक है, पहले पॉइंट बाई पॉइंट हम देखते हैं सारे इसके क्लूज जो दिए हैं। फर्स्ट क्लू आपका इसमें दिया हुआ है पैराकेराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ये सिर्फ ओकेसी में मिलता है। ऑर्थोकेरेटिनाइज्ड ओडेंटोजेनिक सिस्ट होते हैं लेकिन वो बहुत कम रिकरेंस है उनका। ठीक है, सेकंड जो क्लू दिया है वो दिया है 6 to 8 सेल लेयर यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, ये ओकेसी स्पेसिफिक है। डेंटिजिटस सिस्ट में एपिथेलियम जो होता है वो वेरिएबल थिकनेस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म थिकनेस मेंशन कर दिया तो वो हमारा ओकेसी है। थर्ड जो हम लोगों का दिया है पॉइंट वो दिया है फ्लैट इंटरफेस, मतलब इसमें कोई रेटिरिजेस नहीं है। तो ओकेसी में जो रेटिरिजेस होता है वो अब्सेंट होता है, हिस्टोलॉजी में फ्लैट बॉर्डर दिखता है। ठीक है, फोर्थ है टॉम्बस्टोन बेसल लेयर। ये हमारा पैलिसेडेड हाइपरक्रोमेटिक कॉलमनर बेसल सेल, ये हमारा ओकेसी का एक फीचर है। ठीक है, फिफ्थ हमारा इसमें मेंशन किया हुआ हाई रिकरेंस, जो कि ओकेसी में होता ही है। ये तो इसका स्पेसिफिक फीचर ही है, जो कि 25 to 60% रिकरेंस रेट है। अब रिकरेंस 3 मेन रीज़न है रिकरेंस होने का। फर्स्ट है डॉटर सिस्ट, या जिसको हम लोग सेटेलाइट सिस्ट भी बोलते हैं, वो वॉल में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो जब हम सर्जरी से उसको रिमूव करते हैं तो हमारा वॉल जो होता है क्योंकि बहुत थिन होता है तो हम उसको रिमूव नहीं कर पाते, और इसका माइटोटिक एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका रिकरेंस रेट हाई होता है। ठीक है, ओकेसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, वो हमारा गॉर्लिन गॉल्ज सिंड्रोम। तो इसका जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो है मल्टीपल ओकेसी, मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमा प्लस कैल्सिफाइड फैल्क्स सेरिब्री। ठीक है, और एक और चीज़ वो है बाइफिड रिब। ये यंग पेशेंट में होता है, मल्टीपल ओकेसी दिखते हैं। कभी भी दिखे यंग पेशेंट है आपका जिसमें मल्टीपल ओकेसी है तो आपका ऑप्शन ये यूज़ करना है, दैट इज़ गॉर्लिन गॉल्ज सिंड्रोम। ठीक है, अब एक इसमें ना WHO का कंट्रोवर्सी भी है। 2005 में ओकेसी को उन्होंने बना दिया था हमारा केराटोसिस्ट ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, लेकिन फिर 2017 में उसको इन्होंने ओकेसी कर दिया। ठीक है, तो ये नीट में दोनों नाम से आते हैं तो इसमें दोनों नाम ही एक्सेप्टेबल है, तो उतना कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। फर्स्ट है हमारा डेंटिजिटस सिस्ट। डेंटिजिटस सिस्ट ये क्या होता है? कोई भी अनइरप्टेड टूथ है उसके क्राउन से जो अटैच सिस्ट होता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी देखिए वो किसी का तो थिन नॉन केरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। ठीक है, इसमें पैराकेराटिनाइज्ड नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि हमारा ओकेसी में है, इसका रिकरेंस बहुत कम है। ठीक है, तो ये एज ग्रुप और लोकेशन तो मैच करता है डेंटिजिटस सिस्ट और ओकेसी का, लेकिन ओकेसी और डेंटिजिटस सिस्ट का जो हिस्टोपैथ है वो अलग अलग है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बी ऑप्शन है लेटरल पेरोडोंटल सिस्ट। ये क्या होता है? कोई भी वाइटल टूथ में लेटरल सरफेस पे ये सिस्ट प्रेजेंट होता है। ये भी नॉन केरेटिनाइज्ड होता है, थिन एपिथेलियम होता है। इसका जो मेन पॉइंट है वो आपका ग्लाइकोजन रिच प्लाक, जिसको हम लोग बोर्टरॉइड वेरिएंट जैसे मल्टीलोकुलर ग्रेप्स लाइक होता है। ठीक है, इसमें भी टॉम्बस्टोन सेल अब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिस्ट बहुत रेयर है। डी है हमारा एमिलोब्लास्टोमा। ये ट्यूमर है, सिस्ट नहीं। ठीक है, हिस्टोलॉजी में आपका इसमें देखने को मिलता है एपिथेलियल आइलैंड, पेरिफेरल टॉल कॉलमनर सेल, सेंट्रल स्टिलेट रेटिकुलम, जो कि फॉलिकुलर या प्लेक्सीफॉर्म पैटर्न में होते हैं। ठीक है, तो एमिलोब्लास्टोमा एक ट्यूमर है, कोई सिस्ट नहीं। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो हमें याद रखना है ओकेसी का क्या क्या है। टॉम्बस्टोन बेसल सेल, पैराकेराटिनाइजेशन, फ्लैट इंटरफेस, तो आपको ओकेसी याद रखना है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 35-year-old female present with a painless jaw swelling. Biopsy show island of epithelium with peripheral tall columnar cell having reversed polarity and central cell resembling stellate reticulum. Which variant is most aggressive? ये अमीलोब्लास्टोमा का एडवांस्ड क्वेश्चन है।
रिवर्स पोलरिटी और हिस्टोलॉजिक वेरिएंट दोनों टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो रिवर्स न्यूक्लियर पोलरिटी जो होता है वो न्यूक्लियाई बेसेंट मेम्ब्रेन से दूर मूव कर जाते हैं, मतलब सेंटर की तरफ। नॉर्मल एपिथेलियम में न्यूक्लियाई क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास होते हैं। तो एमिलोब्लास्टोमा में ये रिवर्स्ड होता है। ये पैथोग्नोमिक फीचर है एमिलोब्लास्टोमा का। अब वेरिएंट्स क्या क्या है वो याद करते हैं। फर्स्ट है आपका फॉलिक्यूलर, मोस्ट कॉमन वेरिएंट है। डिस्क्रीट आइलैंड होता है, पेरिफेरल टोल कॉलमनर सेल होते हैं, सेंटर में स्टिलेट रेक्टिकुलम होता है, सिस्टिक चेंजेस में जो होता है कॉमन होता है वो है हमारा फॉलिकुलर सिस्ट। सेकेंड है आपका प्लेक्सीफॉर्म, एनास्टोमोसिस कॉर्ड्स ऑफ एपिथेलियम, लेस स्टिलेट रेक्टिकुलम होता है, बेटर प्रोग्नोसिस है और इसका रिकरेंस भी कम होता है, ठीक है। थर्ड है हमारा एकांथोमेटस, फॉलिकुलर पैटर्न प्लस स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, तो ये हमारा एकांथोमेटस होता है, ठीक है। इसमें केराटिन पोल्स होते हैं सेंटर में स्टिलेट रेटिकुलम की जगह, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फोर्थ हमारा है ग्रेनुलर सेल, ग्रेनुलर इस्नोफिलिक साइटोप्लाज्म में होते हैं और ये लिस्ट एग्रेसिव है, ठीक है। फिफ्थ हमारा है डेस्मोप्लास्टिक, डेंस फाइब्रस स्ट्रोमा, कंप्रेस्ड इरेगुलर आइलैंड होते हैं, मोस्ट एग्रेसिव है डेस्मोप्लास्टिक हमारा, बट नीट में फॉलिकुलर मोस्ट कॉमनली टेस्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव एग्रेसिव वेरिएंट, ठीक है। एमिलोब्लास्टोमा हमारा यूनिसिस्टिक होता है, मतलब सिंगल सिस्टिक स्पेस होता है, यंग पेशेंट में होता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल है इसका और प्रोग्नोसिस हमारा बेस्ट है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन देखते हैं कि क्यों नहीं है। बी है प्लेक्सीफॉर्म एमिलोब्लास्टोमा, एनास्टोमोसिस कॉर्ड होते हैं, लेस डिस्क्रीट आइलैंड होता है, लेस स्टिलेट रेक्टिकुलम है, बेटर प्रोग्नोसिस है फॉलिकुलर के कंपैरिजन में। अगर लीस्ट एग्रेसिव पूछा जाए तो फ्लेक्सीफॉर्म हमारा आंसर होगा, मोस्ट एग्रेसिव में नहीं, ठीक है। सी हमारा एकेंथोमेटस, फॉलिकुलर पैटर्न में स्क्वेमस मेटाप्लेजिया सुपर इम्पोज होता है तब वो एकेंथोमेटस होता है, केराटिन पर्ल्स प्रेजेंट होते हैं सेंटर में, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग वेरिएंट है लेकिन मोस्ट एग्रेसिव नहीं। डी हमारा है डेस्मोप्लास्टिक, टेक्निकली मोस्ट एग्रेसिव वेरिएंट है, डेंस फाइब्रस स्ट्रोमा, हाई रिकरेंस। तो अगर स्पेसिफिकली मोस्ट एग्रेसिव और डेस्मोप्लास्टिक का ऑप्शन हो तो डेस्मोप्लास्टिक चूज करो। इस क्वेश्चन में फॉलिकुलर आंसर है क्योंकि डिस्क्रिप्शन फॉलिकुलर की है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 45-year-old woman has painful oral ulcer that started in mouth 3 months before any skin lesion appeared. Nikolsky's sign is positive. Biopsy shows suprabasilar acantholysis with Tezang cell. Immunofluorescence shows intercellular IgG deposit. Diagnosis क्या है? इस क्वेश्चन में 3 ट्रैप्स है एक साथ, ओरल रीजन पहले, निकोल्सकी साइन और स्प्लिट लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैप 1, ओरल रीजन 3 महीने पहले है स्किन लीजन से। ये पैम्फिगस वल्गैरिस का क्लासिक रिप्रेजेंटेशन है। 50 to 70% पेशेंट में ओरल अल्सर स्किन से पहले आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ये भूल जाते हैं और एज्यूम करते हैं कि कोई स्किन डिजीज पहले होगी, ठीक है। ट्रैप 2 हमारा है निकोल्सकी साइन, पैम्फिगस में ये पॉजिटिव होता है, पैम्फिगोइड में नॉर्मली निगेटिव होता है जनरली, ठीक है। लेटरल प्रेशर की वजह से एपिथेलियम हमारा मूव करता है, इसको हम लोग निकोल्सकी साइन बोलते हैं। ट्रैप 3 हमारा है सुप्राबेसिलर एकांथोलाइसिस वर्सेस सब एपिथेलियल स्प्लिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। पैम्फिगस वल्गैरिस में क्या होता है, सुप्राबेसिलर स्प्लिट होता है, बेसल लेयर पे स्प्लिट ऊपर होती है जिसकी वजह से टेजांग सेल बनते हैं, टेजांग सेल बनते हैं जो कि हमारा राउंडेड फ्लोटिंग एकांथोलाइसिस सेल होता है, ठीक है। पैम्फिगोइड में क्या होता है, सब एपिथेलियल स्प्लिट होता है, पूरी एपिथेलियम बेसमेंट एंट्रेंस से अलग हो जाती है, तो कोई एकांथोलाइसिस नहीं होता इसमें, ठीक है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करें तो पैम्फिगस में इंटरसेलुलर फिश नेट पैटर्न IgG होता है जिसको हम लोग एंटी डेस्मोग्लिन एंटीबॉडीज बोलते हैं, ठीक है। पैम्फिगोइड में लीनियर IgG होता है BMJ लेवल पे। एंटीबॉडी जो आपको 2 एंटीबॉडी याद रखना है इसमें, एंटी डेस्मोग्लिन 3 जो होता है वो ओरल रीजन रिप्रेजेंट करता है, एंटी डेस्मोग्लिन 1 जो होता है वो आपका स्किन लीजन बताता है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं क्यों नहीं है। फर्स्ट है MMP, म्यूकस मेम्ब्रेन पैम्फिगोइड, इसमें होता है सब एपिथेलियल स्प्लिट, पूरी एपिथेलियम ऊपर की तरफ उठ जाती है, लीनियर IgG प्रेजेंट होता है, नॉर्मली निगेटिव होता है निकोल्सकी साइन, मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होते हैं हमारे ओल्ड वुमेन, ठीक है। इसमें कोई टेजांग सेल्स नहीं होता है। सुप्रा वर्सेस सब एपिथेलियल स्प्लिट, ये नीट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और ये बहुत ज़्यादा नीट में पूछा जाता है, ठीक है। सी हमारा है इरोजिव लाइकन प्लेनिस, हिस्टोलॉजी अगर हम देखें लाइकन प्लेनिस का वो है बैंड लाइक लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट, शो टूथ रेटिरिजेज, सीवेट बॉडीज या कॉलॉइड बॉडीज, वाइकम स्ट्राई, कोई एकेंथोलाइसिस नहीं होता, कोई टेजांग सेल प्रेजेंट नहीं होता, कोई इंटरसेलुलर IgG नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। डी हमारा है एरिथमा मल्टीफॉर्म, एक्यूट ऑनसेट ऑफन ट्रिगर्ड बाय HSV और ड्रग्स, ठीक है। टारगेट लीजन ऑन स्किन, हिस्टोलॉजी देखें तो स्टेलेट सेल नेक्रोसिस, सब एपिथेलियल बुल्ले, कोई टेजांग सेल नहीं, कोई एकेंथोलाइसिस नहीं, ठीक है।
तो ये अरिथमा मल्टीफॉर्म भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको दिख रहा है सुप्राबैसिलर है, टेजांग सेल प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर आईजीजी फिशनेट प्रेजेंट है, प्लस पहले ओरल लीजन हो रहा है, बाद में स्किन लीजन है, शॉर्टकट आंसर है पैम्फिगस वल्गैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ 68-year-old मेल हैज़ प्रोग्रेसिव जॉ इनलार्जमेंट causing his denture to not fit. Serum alkaline phosphatase is markedly elevated. X-ray shows cotton wool appearance. Serum calcium and phosphorus are normal. Most likely diagnosis. तो इस क्वेश्चन में आपके लैब वैल्यूज दिए हैं और यही ट्रैप है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन में हमें केयरफुल रहना है। की डिस्टिंग्विशिंग फीचर कौन सा है इसमें, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, क्योंकि वो मार्केटली एलिवेट हो रहे हैं, लेकिन कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या है हमारा नॉर्मल है, ठीक है। अब एक एक करके बाकी सबसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कैसे है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, कैल्शियम हमारा हाई होता है, फॉस्फोरस लो होता है, ALP भी हाई होता है, ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन में मैच नहीं कर रहा। सेकंड क्या है, फाइब्रस डिस्प्लेजिया, यंग पेशेंट में होता है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखता है एक्सरे पे, ALP नॉर्मल होता है या माइल्डली एलिवेटेड होता है, ठीक है। ऑस्टियोसार्कोमा में क्या होता है, एग्रेसिव है, सनबर्स्ट पैटर्न दिखता है, ALP एलिवेटेड होता है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन जो होता है वो रैपिड ग्रोथ है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है स्लो प्रोग्रेसिव, ठीक है। पेजिस डिजीज में होता क्या है, एबनॉर्मल बोन रीमॉडलिंग, ऑस्टियोक्लास्ट ओवर एक्टिव होते हैं, फिर ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, हाइपर कंपनसेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड वोवन बोन, ठीक है। ALP ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी का मार्कर है, इसलिए वो बढ़ जाता है, ठीक है। कॉटन वुल अपीयरेंस क्यों होता है, मिक्स्ड लाइटिक और स्क्लेरोटिक एरिया है, जिसकी वजह से पेचेस ऑफ डेंस बोन सराउंडेड बाय एरिया ऑफ रिजॉर्प्शन, ठीक। हिस्टोलॉजी में हमें मोजेक पैटर्न देखने को मिलता है, दैट इज रिवर्सल लाइन, जिग्सो पजल पैटर्न बनता है बोन में, ठीक है, तो ये एक पैथोजेनेमिक फीचर है। अब क्या है, जो बोन्स हमारा इनलार्ज होता है, इसकी वजह से क्या होता है, डेंचर फिट नहीं होता। ये डेंचरलेस पेशेंट का ये मोस्ट कॉमन कंप्लेंट होता है पेजेस डिजीज में, ठीक है। अब क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसका, 1% में ऑस्टियोकार्मेटस ट्रांसफॉर्मेशन इसका पॉसिबल है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन एक बार देखते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों नहीं है, कैल्शियम एलिवेटेड है, फॉस्फोरस लो होता है, बिल्कुल अपोजिट है। अब बात करें फाइब्रस डिस्प्लेजिया, यंग पेशेंट में होता है 10 to 30 ईयर्स अप्रॉक्स, ठीक है। इसमें हमारा एक्सरे में दिखता है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, और पेजेस डिजीज में हमारा क्या है, कॉटन वुल अपीयरेंस, ये नॉर्मली यूनिलेटरल होता है, ठीक है। ALP इसमें नॉर्मल होता है या माइल्डली एलिवेटेड होता है, ठीक है। स्लो ग्रोइंग है, लेकिन पेजेस डिजीज की तरह इसमें इनलार्जमेंट नहीं होता है, ठीक है। डेंचर फिटिंग प्रॉब्लम टिपिकली नहीं होता इस केस में, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। D हमारा है ऑस्टियोसार्कोमा, मैलिग्नेंट एग्रेसिव ट्यूमर, सनबर्स्ट पैटर्न या कॉडमैन स्ट्रैंगल दिखता है एक्सरे पे, ठीक है, इसका रैपिड प्रोग्रेशन होता है, तो ये यहीं पे एलिमिनेट हो गया क्योंकि रैपिड प्रोग्रेशन नहीं होता हमारे पेजेस डिजीज के केस में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या मेंशन किया, स्लो प्रोग्रेशन, तो ये हमारा वहाँ पे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर दिख रहा है ओल्ड पेशेंट है, कॉटन वुल अपीयरेंस है, हाई LP है, लेकिन नॉर्मल कैल्शियम और फॉस्फोरस है, और डेंचर फिटिंग में प्रॉब्लम है, तो पेजेस डिजीज ही हमारा आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 40-year-old वुमेन हैज़ अ स्लो ग्रोइंग पेनलेस फॉर्म मास एट द एंगल ऑफ जॉ फॉर 2 years. FNAC shows sheet of epithelial cell in chondromyxoid stroma. The mass recurs after surgery because of pseudopod extension. डायग्नोसिस क्या है, इस क्वेश्चन में हर एक डिटेल एक स्पेसिफिक क्लू है आपको, ठीक है। मेंशन है स्लो ग्रोइंग, पेनलेस और फॉर्म, ये बिनाइन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर है। मैलिग्नेंट होता तो रैपिड ग्रोथ होता, पेन होता और फिक्सेशन होता, ठीक है। एंगल ऑफ जो मेंशन है, इसका मतलब पेरोटिड रीजन, और पेरोटिड रीजन में है, इसका मतलब ये प्लियोमार्फिक एडिनोमा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेंशन है कॉन्ड्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा, ठीक है, तो ये प्लियोमार्फिक एडिनोमा का क्लासिक हिस्टोलॉजिकल फीचर है। एपिथेलियल और मायोएपिथेलियल सेल कॉन्ड्रोइड और मिक्सॉइड स्ट्रोमा में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए मिक्स ट्यूमर भी कहते हैं इसको। अब है इसमें रिकर आफ्टर सर्जरी, ठीक है। अब रीअकर क्यों होता है, क्योंकि इसके स्यूडोपोड एक्सटेंशन है, ये नीट में बार बार रिपीट होता है इस वजह से, क्योंकि इसमें कैप्सूल जो होता है इसका थिन होता है, जिसके वजह से स्यूडोपोड जो होते हैं फिंगर लाइक एक्सटेंशन, वो कैप्सूल से बाहर टिश्यू में पियर्स करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जब इन्यूक्लिएशन करोगे तो स्यूडोपोड्स वहाँ रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिकरेंस होता है, ठीक है। इस वजह से इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, सुपरफिशियल पेरिडेक्टमी विद फेशियल नर्व प्रिजर्वेशन, कोई सिंपल इन्यूक्लिएशन नहीं, वरना स्यूडोपोड्स रह जाएगा और रिकरेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में क्या होता है, 3 से 15% में ही मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर सडन रैपिड ग्रोथ या पेन हो तो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ही सस्पेक्ट करना चाहिए। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर है। इसमें 3 सेल टाइप होते हैं, म्यूकस सेल, एपिडर्मोइड सेल और इंटरमीडिएट सेल।
कॉन्ड्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा इसमें अब्सेंट होता है, ठीक है। लो ग्रेड के केस में ये पेनलेस हो सकता है, लेकिन इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर अलग है क्वेश्चन में जो मेंशन है उससे, ठीक है। तो इसलिए ये हम लोग आउट करते हैं। सी हमारा वार्थेन्स ट्यूमर, जिसको हम लोग पेपिलोसिस्टिक एडिनोमा भी बोलते हैं, ओनली इन पैरोटिड में दिखता है, कभी माइनर ग्लैंड में नहीं दिखता, ठीक है। ये बायलेटरल होता है 10% केस में, और मोस्टली ये स्मोकर्स के केस में ही देखा जाता है। हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो बाइलेयर्ड ऑन्कोसिस्टिक एपिथेलियम फॉर्मिंग सिस्टिक स्पेस प्लस लिम्फॉइड स्ट्रोमा विथ जर्मिनल सेंटर, ठीक है। कॉन्ड्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा कभी नहीं होता, इसमें भी बिनाइन है, रिकरेंस नहीं होता। डी हमारा है एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, स्विस चीज क्रिब्रिफॉर्म पैटर्न देखने को मिलता है इसमें। पेरीन्यूरल इन्वेजन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हमको पेन और फेशियल नर्व पैल्सी भी देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली माइनर सैलिवरी ग्लैंड में होता है। ये स्लो ग्रोइंग है लेकिन हाईली मैलिग्नेंट है, ठीक है। डिस्टेंट मेटासिस देखने को मिलता है इस केस में। कॉन्ड्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा इसमें भी एब्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन टिपिकली ये पेनफुल होता है। तो अगर आपको कॉन्ड्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा दिख रहा है, स्यूडोपोड रिकरेंस दिख रहा है, प्लस पैरोटिड ग्लैंड में है, तो आपको याद रखना है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। तो आज हम करेंगे यही 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो स्टे ट्यून्ड। अगर तुम्हें ऐसे क्लिनिकल बेस्ड वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं तो मैंने और भी सब्जेक्ट्स कवर किए, जैसे फार्मा, जनरल मेडिसिन, ओएस, प्रोस्थो, तो उनके वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो गो चेक देम आउट और कमेंट्स करके बताओ नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, या फिर और कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको चाहिए तो आप मुझे वो भी बताओ, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। लेट्स मेक योर प्रेप मोर क्लिनिकल एंड एग्जाम रेडी। ऑल द बेस्ट।